नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के अंक में हम बात करेंगे आपके घर के वास्तु के बारे में। आपके घर का कौन सा हिस्सा वास्तु के अनुसार कितना महत्वपूर्ण है ये जानेंगे और राशियों के अनुसार आपको बताएंगे कि आपको अपने घर के वास्तु में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। अगर आपको जीवन में ज्ञान चाहिए, विद्या बुद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए और बड़ी से बड़ी बाधा को दूर करना चाहते हैं तो रोज सुबह और रोज शाम को 108 बार इस मंत्र का जप करिएगा। विद्यार्थी जीवन में, युवावस्था में जहां भटकने की संभावना ज़्यादा होती है, अगर आप इस मंत्र का सुबह शाम जप करें तो निश्चित रूप से गलत रास्ते पर जाने से और भटकने से आप बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं वास्तुशास्त्र की। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के कौन से स्थान महत्वपूर्ण होते हैं जिनका ध्यान देना चाहिए और किस स्थान को कैसे समझा जाए। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूरा घर महत्वपूर्ण होता है। घर का हर कोना, हर कमरा अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें भी घर के अलग अलग हिस्से का अपना अलग महत्व होता है। घर का किचन, बाथरूम, लिविंग रूम, कमरे सबका अलग अलग महत्व है और हर स्थान किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है। और आप ये देखिए कि आप उस स्थान को बेहतर करके कुंडली के ग्रह को बेहतर कर सकते हैं। यानी अगर आपकी कुंडली में सूर्य गड़बड़ है तो जो सूर्य का स्थान है उसको बेहतर करके आप अपनी कुंडली के ग्रह को बेहतर बना सकते हैं। फिर भी जो आपके घर का मुख्य द्वार है, मेन डोर है, जो घर की रसोई है और घर का पूजा घर है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी भूमिका जीवन में सबसे ज़्यादा होती है। तो कुंडली और घर का वास्तु आपस में जुड़ा होता है। कुंडली में जो ग्रह खराब होता है या जो एंगल खराब होता है, ज़्यादातर आपके घर में वो एंगल, वो स्थान गड़बड़ होता है, जिसको बेहतर करके आप अपनी कुंडली के ग्रहों को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं घर के मुख्य द्वार के बारे में। देखिए, घर का जो मुख्य द्वार है, यहाँ से घर में खुशियाँ भी आती हैं और घर में समस्याएं भी आती हैं। मेन डोर, मुख्य द्वार एंट्री पॉइंट है और यहीं से घर में आनंद आएगा और यहीं से घर में समस्या भी आएगी। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार को ठीक कर लेते हैं, मुख्य द्वार को सही रखते हैं, तो घर में खुशियां ला सकते हैं। घर के मुख्य द्वार को
हमेशा साफ सुथरा रखिए। घर के मुख्य द्वार पर साफ सफाई मेंटेन करिए और यहां पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करिए। घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा नहीं होना चाहिए। एक नेम प्लेट भी आपको लगानी चाहिए अपने घर के मुख्य द्वार पर, और ये नेम प्लेट काले रंग की नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें, सुंदर रखें, आकर्षक रखें। और मुख्य द्वार पर शनिवार को अगर आप दीपक जलाते हैं, मेन डोर से निकलते समय लेफ्ट साइड में, यानी उल्टे हाथ की तरफ, आप अगर हर शनिवार की शाम को दीपक जलाएं तो मुख्य द्वार की पूजा होगी, मुख्य द्वार की नकारात्मकता दूर होगी और आपके घर में शुभता पैदा होगी। तो घर का मुख्य द्वार आप जितना सुंदर रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, जीवन उतना ही बेहतर होगा। और मेन डोर को अच्छा रखने से जीवन में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं घर के लिविंग एरिया की, जिसको आम बोलचाल की भाषा में ड्राइंग रूम कहते हैं। तो घर का जो लिविंग एरिया है, जो ड्राइंग रूम है, उसकी विशेषता क्या है, क्या ध्यान रखेंगे? आपके घर का जो लिविंग एरिया है, जो ड्राइंग रूम है, इस स्थान से घर में आनंद और रिश्ते देखे जाते हैं। घर के अंदर कितनी खुशियां रहेंगी, घर के लोगों में रिश्ते कैसे रहेंगे, वो लिविंग एरिया से आप देख सकते हैं। अगर आप अपने घर के ड्राइंग रूम को, लिविंग एरिया को ठीक रखते हैं तो जीवन के अवसाद को, यानी डिप्रेशन को और तनाव को दूर कर सकते हैं। अगर घर के लोगों में रिश्ते खराब हैं, घर में हमेशा तनाव रहता है, तो आप देखिए कि आपके घर के ड्राइंग रूम में, लिविंग एरिया में समस्या जरूर होगी। अपने लिविंग एरिया को, ड्राइंग रूम को अच्छा बनाए रखें। इस स्थान पर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करें, इस स्थान को प्रकाशित रखें और अपने लिविंग एरिया में, ड्राइंग रूम में हल्की सुगंध आती रहे, ऐसी व्यवस्था भी करिएगा। अपने घर के ड्राइंग रूम में ढेर सारे फूल या फूलों के चित्र लगाइए। अगर ताजे फूल लगाते हैं तो इनको समय समय पर बदलते रहिएगा, या आप फूलों के चित्र जिसमें मल्टी कलर के फूल हों, ऐसे चित्र लगा सकते हैं। बेहतर होगा कि ड्राइंग रूम में या लिविंग एरिया में शू रैक न बनाया जाए, यहां पर जूते चप्पल न रखे जाएं। आप अपने लिविंग एरिया में लाइटिंग बढ़िया रखिए, फूलों का चित्र लगाइए और घर के सभी लोग वहां बैठ करके आनंद से, खुशियों से बात करें। आपस का तालमेल अच्छा रखें तो घर में खुशियां आएंगी और रिश्तों की समस्या दूर हो जाएगी। तो घर का मेन डोर आपने समझ लिया, घर का ड्राइंग रूम यानी लिविंग एरिया समझ लिया। अब अपने घर की रसोई को समझिए। आपके घर का जो किचन है,
आपके घर की जो रसोई है, इस स्थान से घर के लोगों का स्वास्थ्य देखा जाता है। आपके घर के लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी, आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कितनी बीमारियां घर में रहेंगी, ये आपके घर की रसोई को देख करके जान सकते हैं। रसोई घर में अगर सूर्य का प्रकाश थोड़ा भी आए, थोड़े समय के लिए भी आए, तो बहुत उत्तम होगा। रसोई घर में सूर्य का प्रकाश आना अच्छा है। रसोई घर में चीजों को व्यवस्थित रखिए, बर्तन को, डब्बों को, मसालों को, इन चीजों को व्यवस्थित रखिए। इधर उधर फैला करके, बिखेर करके मत रखिए। रसोई आपकी बड़ी पर्सनल जगह है। रसोई को बड़ी पवित्रता से रखना चाहिए और हर व्यक्ति आपके किचन में प्रवेश न करे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब आप पूजा करते हैं सुबह शाम अपने घर में, तो धूप बत्ती अपनी रसोई में भी ले जाइए और रसोई में भी चारों तरफ घुमाइए, ताकि आपके रसोई की पवित्रता बनी रहे और रसोई के माध्यम से जो भोजन सब लोग ग्रहण करें, उससे वो स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। तो रसोई घर में इस बात की जरूरत अवश्य है कि रसोई घर में पवित्रता मेंटेन की जाए। हर व्यक्ति रसोई घर में न जाए और रसोई घर में धूप बत्ती जलाकर चारों तरफ दिखाइए। रसोई घर जितना साफ होगा, जितने व्यवस्था के साथ होगा, घर में बीमारियां उतनी कम होंगी और घर के लोग स्वस्थ बने रहेंगे। अब बात करते हैं आपके बेडरूम की, यानी आपके शयन कक्ष की। बेडरूम को बहुत पर्सनल और बहुत प्राइवेट माना जाता है, इसीलिए बेडरूम में उसी को एंट्री दी जाती है जो उनके बहुत करीबी हो या जो परिवार का व्यक्ति हो। शयन कक्ष का मामला क्या है? बेडरूम से जीवन में सुख देखा जाता है और समृद्धि देखी जाती है। आपके जीवन में कितना सुख होगा, कितनी समृद्धि होगी, कितना आनंद होगा, ये बात बेडरूम को देख करके जान सकते हैं, क्योंकि बेडरूम आपके चैन सुकून की जगह है। इसलिए जीवन में चैन कितना है, आनंद कितना है, ये बेडरूम देखकर जान सकते हैं। शयन कक्ष का रंग अपने लाइट रखिएगा, हल्का रखिएगा। हल्का हरा या गुलाबी रंग अगर आपके बेडरूम का हो तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। शयन कक्ष में लाल रंग का प्रयोग करना, ब्राउन कलर का प्रयोग करना, ये सब अच्छा नहीं है। लाइट शेड का अगर आप अपने बेडरूम में प्रयोग करें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अपने बेडरूम में टेलीविजन न लगाएं। बहुत सारे लोग अपने बेडरूम में टीवी लगाते हैं और फिर वहीं पे खाते हैं, वहीं पे सोते हैं, वहीं पे पड़े रहते हैं। ये उचित नहीं है। शयन कक्ष में टीवी न लगाएं। हल्के संगीत की व्यवस्था कर सकते हैं। हल्का म्यूजिक आपके बेडरूम में चलता रहे तो वो आपके लिए बेहतर होगा।
कोई आदमी बीमार है, नहीं चल फिर पा रहा है तो बात दूसरी है, अन्यथा सामान्यतः बेडरूम में खाना खाने से बचना चाहिए। बहुत लोग बेडरूम में खाना खाते हैं, पलंग पर खाना खाते हैं और इससे जीवन में दरिद्रता पैदा होती है। इसीलिए बेडरूम में अपने पलंग पर बैठ करके भोजन मत करिए, ऐसा करना अच्छा नहीं है। शयन कक्ष में, बेडरूम में सूर्य के प्रकाश की और हवा की अगर व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा होगा। सुबह जब उठिए सो करके तो बेडरूम के खिड़की दरवाजे खोल दीजिए ताकि अच्छी तरह से वेंटिलेशन हो सके, उसकी साफ सफाई करिए, चद्दर आदि सही कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इससे आपके बेडरूम में पॉजिटिविटी पैदा होगी और वहां रह करके आपको अच्छा लगेगा। फिर मैं बता दूं कि बेडरूम बड़ी पर्सनल और बड़ी प्राइवेट जगह है, इसलिए हर आदमी को अपने बेडरूम में एंट्री मत दीजिएगा। अब आपके घर का एक स्थान और भी बड़ा महत्वपूर्ण है और वो स्थान है बाथरूम। बाथरूम इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपके जीवन की समस्याओं के बारे में बताता है। आपके जीवन की तमाम समस्याएं कैसी होंगी, कैसी नहीं होंगी, ये आपके घर का बाथरूम बता देता है। यानी अगर आप अपने बाथरूम को खराब करते हैं या खराब रखते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं आएंगी। अपने बाथरूम को हमेशा आपको साफ रखना चाहिए, साफ सुथरा अपने बाथरूम को बनाए रखें। बाथरूम में चूंकि पानी का प्रयोग होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बाथरूम में पानी की बर्बादी ना हो। टैप खराब है, पानी बहता रहता है, नहाने में ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं या पानी बेवजह बहता रहता है, पानी बर्बाद होता है, ऐसा करने से घर में अशांति पैदा होगी और पैसे की बचत कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए सामान्यतः पानी की बर्बादी से बचिए। बाथरूम में नीले रंग का या पर्पल कलर का प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है। बाथरूम में जो टाइल लगवाते हैं या जो दीवार पे कलर करवाते हैं, उसका रंग अगर नीला हो या पर्पल हो या सफेद हो तो ये सबसे ज्यादा अच्छा होगा। बाथरूम में लाल कलर का, भूरे रंग का इस्तेमाल ना करें। ब्लू कलर और लाइट ब्लू कलर बाथरूम के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। बाथरूम को साफ सुथरा रखिए और वहां से हल्की सुगंध अगर आती रहे तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। यानी बाथरूम को सूखा रखिए। आपने स्नान कर लिया, पानी खींच दीजिए, वाइप कर दीजिए, बाथरूम को साफ कर दीजिए। बाथरूम में अच्छी व्यवस्था रखिए कि वहां गंदगी ना हो। अगर आप अपने बाथरूम को साफ सुथरा, नीट क्लीन रखेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में जो समस्याएं हैं वो सामान्यतः आपको परेशान नहीं करेंगी। जीवन में समस्याएं आएंगी ही नहीं, और अगर आएंगी तो बहुत देर तक चलेंगी नहीं। अब जानते हैं आपके घर की सीढ़ियों के बारे में। सीढ़ियां भी आपके घर के लिए
आपके घर के वास्तु के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सीढ़ियां किसी भी घर की उन्नति से संबंध रखती हैं। सीढ़ियां ऊपर भी ले जाती हैं आपको और नीचे भी ले आती हैं। इसीलिए सीढ़ियां जीवन के उतार चढ़ाव से संबंध रखती हैं। सीढ़ियां जीवन में अप्स एंड डाउन्स दिखाती हैं, जीवन में उतार चढ़ाव को कंट्रोल करती हैं। कुल मिलाकर सीढ़ियों का संबंध होता है राहु और केतु के साथ, क्योंकि राहु केतु जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करते हैं, तो सीढ़ियों से उनका डायरेक्ट संबंध है। अगर आपकी सीढ़ियां गलत तरीके से बनी हैं, गलत दिशा में बनी हैं, तो ये जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा कर देती हैं, ये जीवन में मुश्किलें बढ़ा देती हैं। नैऋत्य कोण जो घर का है, यानी वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट का जो कोना है, दक्षिण पश्चिम का, वहां पर सीढ़ियां सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती हैं। सीढ़ियों को जब आप बनाएं तो ये उत्तर दिशा की तरफ से दक्षिण दिशा की तरफ अगर जाएं तो बहुत अच्छा होगा, या पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ जाएं। उत्तर से दक्षिण की तरफ सीढ़ियां जाएं तो भी अच्छा है, और पूरब से पश्चिम की तरफ जाएं तो भी अच्छा है। सीढ़ियों को बहुत ज्यादा घुमाव वाला नहीं बनाना चाहिए। सीढ़ियां जितनी कम घुमावदार होंगी उतना ही अच्छा होगा। सीढ़ियों के बारे में दो बातें जानना बड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए। पहला ये कि सीढ़ियों के नीचे बाथरूम मत बनवाइए, अन्यथा घर में महत्वपूर्ण काम, घर में शुभ काम नहीं होंगे। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी, और घर की जो महिलाएं हैं वो भी लगातार स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान होंगे। इसीलिए सीढ़ियों के नीचे बाथरूम बनाने से बचना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे भारी चीजें मत रखें। सीढ़ियों के नीचे किताब रख लें, पढ़ने की टेबल लगा लें तो वो सब ठीक है, या पौधे लगा लें तो वो भी ठीक है, लेकिन सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बाथरूम बना लें, सीढ़ियों के नीचे भारी चीज रख लें तो इससे जीवन की उन्नति रुक जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपको अपने घर के वास्तु में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और घर में आपके राशि के अनुसार जो वास्तु दोष है उसे दूर कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, अगर आपकी राशि मेष है तो आपके घर में सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। आप कभी अंधेरे घर में मत रहिएगा, नहीं तो मेष राशि वाले तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेष राशि वालों को अपने घर में सूर्य के प्रकाश पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मेष वालों की दो ही गड़बड़ियां होती हैं, या तो सूर्य का प्रकाश नहीं होता, या रसोई घर में चूल्हा सही नहीं रखा होता। तो कृपा करके मेष राशि के लोग अपने घर में सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करें, और रसोई घर में चूल्हे के प्रयोग में और अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको ज्यादा वास्तु दोष की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वृषभ राशि की बात करें, वृषभ राशि वालों के घर में ज्यादातर जो वास्तु दोष पैदा होता है वो पैदा होता है रंगों से। इनके घर में रंगों का जो मामला है वो बहुत अच्छा आमतौर पे नहीं होता। गलत जगह पर गलत रंग इनके घर में पाए जाते हैं। तो वृषभ राशि के लोग अपने घर में रंगों पर और सुगंध पर बहुत ध्यान देंगे। यानी आपके घर में लिविंग एरिया में, किचन में, बेडरूम में, बाथरूम में रंग सही होने चाहिए और घर में हल्की खुशबू आती रहे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप सही जगह पर सही रंग का प्रयोग करें तो आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा। और अगर आपको कोई रंग समझ में नहीं आ रहा है तो सफेद रंग या क्रीम कलर पूरे घर में करवा दीजिए, क्योंकि ये शुक्र चंद्र का रंग है, पूरे घर को बेहतर करेगा। नहीं तो आप बाथरूम में नीला, लिविंग एरिया में गुलाबी या क्रीम, बेडरूम में लाइट पिंक या लाइट ग्रीन और किचन में थोड़ा सा रेड या थोड़ा सा ऑरेंज का प्रयोग करिएगा। अगर आप अपने घर में रंग सही रखते हैं, सही जगह सही रंग लगाते हैं, तो वास्तु दोष आपके घर में रुकेगा नहीं। आपके घर में कूड़ा पात्र सही जगह पे नहीं होता आमतौर पे, इस पर बहुत ध्यान दीजिए। ये लोग क्या करते हैं, घर के मेन डोर पे ही कूड़ा पात्र रख देते हैं। कोई भी आता जाता हो पहले उसे कूड़ा पात्र के दर्शन होते हैं और इस चक्कर में काम बिगड़ जाते हैं। तो घर में कूड़ा पात्र सही जगह पर रखिए। बाथरूम में या किचन में किनारे एकदम दूर कूड़ा पात्र रखिए तो बहुत अच्छा होगा। बालकनी में एक तरफ कूड़ा पात्र रखिए। बेडरूम में कूड़ा पात्र रखने से बचना होगा। तो घर में कूड़ा पात्र अगर आप सही तरीके से रखें और घर के रंगों पर अगर ध्यान दें तो आपके घर में, आपके जीवन में वास्तु दोष पैदा नहीं होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों को अपने घर में और घर के वास्तु में किस चीज का ध्यान देना है? घर में हवा का आगमन यानी वेंटिलेशन सही होना चाहिए। आपके घर में अगर वेंटिलेशन सही नहीं होगा तो आप बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए आपके घर में वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए और सुबह उठकर पहले घर के दरवाजे और खिड़कियां खोलें ताकि आपके घर में वेंटिलेशन बढ़िया हो जाए। घर में बहुत सारा सामान इकट्ठा मत करिए, बहुत ज़्यादा सामान मत ठूसिए, बहुत ज़्यादा कंजेशन पैदा मत करिए कि घर में डाइनिंग टेबल भी रखी है, उसके बगल में अलमारी भी रखी है। इतना ज़्यादा सामान ठूस लिया है आपने अपने घर में कि उसके चक्कर में चलना और रहना मुश्किल हो गया है। तो बहुत ज़्यादा सामान अपने घर में मत ठूसें, घर को कंजेस्टेड मत बनाएं और अपने घर में बढ़िया वेंटिलेशन रखें। घर में धूप बत्ती नियमित रूप से जलाते रहें। आजकल खुशबू का डिफ्यूज़र आता है, वो जलाते रहें ताकि घर में हमेशा सुगंध आती रहे, बढ़िया वेंटिलेशन रहे, घर में सामान ज़्यादा ठूसा हुआ न रहे, तो आपको वास्तु की ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के घर में पानी पर बहुत ध्यान देना है। आप वास्तु में कुछ और ध्यान दें या न दें, घर में पानी के स्थानों पर ज्यादा ध्यान दें। घर में पानी के स्थानों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके घर में अक्सर आप देखेंगे सीलन आ जाएगी,
आपके घर में पानी बेवजह बर्बाद होगा, टंकी लीक करने लगेगी या कभी कभी पानी आएगा ही नहीं। तो कर्क वाले अपने घर में पानी के स्थानों पर ध्यान दें। अगर कहीं सीलन है, कहीं पानी बह रहा है बेवजह, तो उस पर कंट्रोल करें। पानी की बर्बादी बिल्कुल मत होने दें। बाथरूम में, रसोई में, घर की धुलाई सफाई में पानी की बर्बादी बिल्कुल मत होने दीजिएगा। और ईशान कोण जो घर का है, पूरब उत्तर का जो कोना है, वहां पर पानी की व्यवस्था करिए। अगर वहां व्यवस्था नहीं हो पाती तो एक शीशी में, बोतल में या छोटे से मटके में पानी भर करके ईशान कोण में रखिएगा और इस पानी को नियमित रूप से बदलते रहिएगा। अगर कर्क राशि के लोग अपने जीवन में पानी पर ध्यान दें, पानी की व्यवस्थाओं पर ध्यान दें, तो उनको ज्यादा वास्तु दोष की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिंह राशि। सिंह राशि वालों को अपने घर के वास्तु में क्या ध्यान देना है? सिंह राशि के लोग, चूंकि सूर्य की राशि है, इसीलिए अपने घर में सूर्य के प्रकाश का जरूर ध्यान रखिए। थोड़ा सा प्रकाश कम से कम 24 घंटे में आपके घर में आधे घंटे 15 मिनट जरूर आए। घर में सूर्य के प्रकाश का विशेष ध्यान रखिए। और बिजली के सामानों और स्थानों पर ध्यान रखिए। जहां जहां बिजली के सामान लगे हुए हैं उनका ध्यान रखिए। उल्टी सीधी जगह पर बिजली की फिटिंग मत कराइएगा। सूर्य का प्रकाश पर्याप्त आए, घर में लाइटिंग सही हो और बिजली के सामान सुरक्षित तरीके से सही जगह पर लगे हुए हों। और घर में ज्यादा अंधकार मत रखिए। घर में दिन का उजाला आता रहे या जब अंधकार का समय हो तो लाइटें जलाइए। आप अंधकार में रहेंगे, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और अगर सूर्य का थोड़ा प्रकाश आता रहे, बिजली की चीजें ठीक लगी हों, घर में लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी हो, तो आपको बाकी वास्तु दोष की बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के साथ देखा गया है कि घर की जो दक्षिण दिशा है, जो साउथ डायरेक्शन है, वहां पर इनकी सारी सफलता छिपी होती है। इसीलिए कन्या वालों को अपने घर के दक्षिण दिशा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दक्षिण दिशा में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके मत रखिए। अगर आपको क्लटर रखने ही हैं, कूड़ा कबाड़ या अनुपयोगी वस्तुएं रखनी ही हैं, तो आप इसको नॉर्थ वेस्ट में रखिएगा। साउथ की तरफ कूड़ा कबाड़ ना रखें और कोशिश करें कि आपके घर में दक्षिण दिशा थोड़ी भारी हो। अगर दक्षिण दिशा थोड़ी भारी होगी तो आप बड़े सफल होंगे जीवन में। घर में सामानों को हमेशा सही तरीके से रखें। दक्षिण दिशा को भारी रखें। दक्षिण दिशा में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर कन्या राशि के लोग दक्षिण दिशा पर ध्यान नहीं देंगे, वो बीमार होंगे, दुर्घटनाओं के शिकार होंगे और बार बार सर्जरी कराने की नौबत आ जाएगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। वायु तत्व की राशि है, इसीलिए अपने घर में हवा के प्रवाह का, वेंटिलेशन का बहुत ध्यान दीजिए। घर के स्थानों का रंग भी सही करिएगा
और घर में हल्की खुशबू आती रहे, अच्छा वेंटिलेशन हो, अच्छा कलर हो, तो आपको वास्तु दोष के लिए परेशानी नहीं होगी। वृश्चिक राशि, घर में पानी के जगहों पर, जल के स्थानों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। घर में सीलन ठीक करिए और पानी का लीकेज घर में नहीं होना चाहिए। अपने घर के ईशान कोण को, पूरब उत्तर के कोने को बिल्कुल ठीक रखिए। आपको ज्यादा वास्तु दोष की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। धनु राशि, घर में सूर्य का प्रकाश थोड़ा ही आए, लेकिन जरूर आए। सूर्य के प्रकाश का बहुत ध्यान दें और घर की सीढ़ियां ठीक बनी हुई हों, इसका भी ध्यान बनाए रखिएगा। घर के बीचों बीच का जो स्थान है, ब्रह्म स्थान, इसको पवित्र रखिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए। अनुपयोगी चीजें घर में मत रखिए, उससे वास्तु दोष और भाग्य दोष पैदा होगा। अपने बाथरूम को हमेशा सही और साफ सुथरा बनाए रखें और उत्तर दिशा को भारी ना करें। अगर उत्तर दिशा को भारी करेंगे तो बीमार भी होंगे और कर्जे के शिकार भी होंगे। कुंभ राशि, घर में रंग सही जगह पर सही रंग लगा हो, इसका ध्यान दीजिए और सुगंध का बहुत ध्यान दीजिए। अपने घर के पूजा स्थान को रोज साफ करिए, रोज वहां पर पवित्रता बनाए रखिए। अगर घर सुगंधित बना रहे, घर का पूजा स्थान ठीक रहे, तो आपको ज्यादा वास्तु दोष की चिंता की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीन राशि, घर के पानी के स्थानों को बिल्कुल ठीक रखिए। पानी बेवजह बर्बाद ना हो। रसोई में, बाथरूम में, बालकनी में पानी के स्थान ठीक हों और पानी नष्ट ना हो। रसोई घर में पानी की जो जगह है, उसके अगल बगल गैस का चूल्हा मत रखिएगा। पानी का स्थान और चूल्हा साथ साथ में न रखें, वरना सेवकों को लेकर समस्या पैदा होगी। और मीन राशि वाले रोज घर की साफ सफाई करवाएं या करें, लेकिन साथ में घर के कोनों कोनों की सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर मीन राशि वाले घर के कोनों का ध्यान रखें, पानी की व्यवस्था ठीक रखें, पानी की बर्बादी ना करें, तो घर में वास्तु दोष इनको परेशान नहीं करेगा। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।